नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है और उनकी पार्टी के महासचिव ने अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और ऐसे समय में यह इस्तीफा हुआ है जब लोकसभा चुनाव में जदयू बड़े स्तर पर अपना चुनाव प्रचार जोर शोर से कर रही है। तो इन सब के बीच अब अजीत कुमार ने जदयू से इस्तीफा दे दिया है, जो पार्टी के प्रदेश महासचिव पद पर थे। साथ ही साथ उन्हें बक्सर का संगठन प्रभारी भी बनाया गया था। तो अजीत सिंह ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी पर कई किस्म के आरोप भी लगाए हैं और उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को अपना इस्तीफा भेजते हुए पार्टी के जो नीति है, पार्टी का जो सिद्धांत है, उन सब को लेकर के उन्होंने बड़ा सवालिया निशान उठाया है। ऐसे में आपको यह भी बता दें कि अजीत सिंह हैं कौन। तो अजीत कुमार दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं और जगदानंद सिंह के एक बेटे सुधाकर सिंह इस बार बक्सर संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उनके एक बेटे अजीत कुमार वर्ष 2022 में उन्होंने जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया था और उस समय नीतीश कुमार और तत्कालीन जो जदयू के अध्यक्ष थे राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उनके पैर छू करके उन्होंने पार्टी में शामिल होने के बाद उनका आशीर्वाद लिया था। लेकिन अप्रैल 2022 में जदयू में शामिल हुए अजीत कुमार का जदयू से 2 साल में ही मोहभंग हो गया है और अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और न केवल इस्तीफा दिया है बल्कि नीतीश कुमार की पार्टी के सिद्धांत, नीति और इनकी जो गतिविधियां हैं, इसे लेकर के भी उन्होंने कई किस्म के सवाल छोड़े हैं। दरअसल आज जब अजीत कुमार ने अपना इस्तीफा का पत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भेजा है तो उसमें उन्होंने कई किस्म की बातें कही हैं और उन्होंने लिखा है, हाल के राजनीतिक घटनाक्रम में पार्टी के द्वारा गठबंधन को लेकर 2 बड़े फैसले पार्टी की सबसे निचली और मजबूत इकाई के विश्वास में लिए बगैर बहुत कम समय के अंतराल में लिए गए, जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में धरातल पर असमंजस की स्थिति लगातार बनती जा रही है। उन्होंने आगे लिखा कि जो ही कार्यकर्ता पार्टी की तरफ से कोई भी स्टैंड लेना शुरू करते हैं तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ठीक उल्टा निर्णय ले लिया जाता है। फिर भी हम सबों को लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी पार्टी और राज्य हित को देखते हुए कुछ उचित फैसला लिए होंगे। लेकिन चुनाव के 2 चरण बीत जाने के बावजूद भी एनडीए गठबंधन की तरफ से बिहार हित को लेकर कोई भी बड़ी घोषणा अभी तक नहीं हुई है। सामान्यतः पिछले चुनाव में बिहार के हित को लेकर प्रधानमंत्री जी स्वयं कोई न कोई बड़ी घोषणा किया करते थे, लेकिन इस बार बिहार के बारे में उनकी तरफ से विशेष राज्य का दर्जा सहित दर्जनों बड़े विषय अभी तक कोई वादा या चर्चा नहीं किया गया है। यहां तक कि भाजपा के नेता संविधान बदलने की बात सार्वजनिक मंच से लगातार करते हैं, जिन पर अंकुश न लगाने की वजह से बीजेपी का एजेंडा देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक रूप अख्तियार कर चुका है। नागरिक समाज में इस विषय को लेकर गहरी चिंता है। ऐसे में संगठन के पदधारक के तौर पर नैतिक रूप से लोगों के बीच में जाकर एनडीए गठबंधन के लिए वोट मांगना ठीक प्रतीत नहीं होता है। इसलिए जनता दल यूनाइटेड पार्टी के पद, सांगठनिक प्रभार सहित प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा इस पत्र के माध्यम से आपको सौंपता हूं। तो अजीत कुमार ने लोकसभा चुनाव के बीच ही जदयू को अपना न केवल इस्तीफा सौंपा है बल्कि उन्होंने पार्टी को लेकर के भी कई किस्म के सवाल उठाए हैं और विशेषकर एनडीए गठबंधन पर भी उन्होंने कई सवाल उठाए हैं, जिसमें संविधान बदलने को लेकर के भाजपा के कई नेताओं के जो पिछले दिनों के बोल रहे उस पर उन्होंने तीखा हमला बोला है और कहा है कि इनके जो इस किस्म के बोल हैं इस पर रोक लगाने के बदले लगातार ऐसे लोगों का समर्थन किया जा रहा है और इस वजह से अब उनके लिए एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करना, उनके लिए अलग अलग जाकर लोगों से मिलना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। तो एक और जहां वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को नीतीश कुमार ने बड़ा झटका दिया था और उनके घर में ही टूट करा दी थी और उनके एक बेटे को अपने दल में शामिल करा लिया था, तो वहीं अब 2 साल के बाद अजीत कुमार ने नीतीश कुमार की नीति, निर्णय और सिद्धांत पर बड़ा सवाल छोड़ते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया है। और साथ ही साथ यह इस्तीफा उस समय आया है जब बक्सर में लोकसभा का चुनाव होना है और जैसा मैंने आपको बताया कि बक्सर संसदीय सीट से इस बार जगदानंद सिंह के एक बेटे सुधाकर सिंह राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं और उसी बक्सर के प्रभारी के तौर पर वहां पर अजीत सिंह काम कर रहे थे जदयू के लिए। तो पार्टी ने एक तरीके से एक बड़ा झटका जदयू को दिया है और जदयू के घर में एक ये कहे कि बड़ी जो उनके लिए बड़े झटके के तौर पर अजीत कुमार का अब इस्तीफा हुआ है और इसका असर
बक्सर संसदीय सीट के चुनाव पर भी पड़ सकता है, क्योंकि इस इस्तीफे से अब जो अजीत कुमार है संभव है आगे आने वाले समय में अपने भाई सुधाकर सिंह के लिए, राजद के लिए बक्सर में मजबूत स्तर पर चुनाव प्रचार करते दिखे। तो आगे इस मामले में और क्या अपडेट चाहते हैं, हम आपको सब कुछ बताएंगे। बने रहे न्यूज़4नेशन के साथ।